किसी भी मर्डर में पोस्टमार्टम ही बेस होता है। बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि अभी तक उस डॉक्टर को सजा नहीं मिला जिन्होंने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का काम किया। जी हाँ। प्रशासन कहती है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में हत्या की गई, तो उस होटल को सील क्यों नहीं किया गया? हाँ, जिस नबीनगर में श्रेया एक 16 साल की लड़की है और उसके साथ जो अपराध हुआ, उस अपराध के बाद जो पुलिस खुलासा करती है 18 दिन बाद, उस खुलासा में कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। एक समाचार पत्र के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कुछ ऐसा लिखा जाता है जिससे लोग यह समझ बैठते हैं कि श्रेया की मां भी इस घटना में शामिल है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ श्रेया के गांव के उनके ग्रामीण हैं, उनके पड़ोसी हैं, पंकज सिंह नाम है इनका। आज इनसे हम क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है उस घटना में। तो क्या हुआ आप ही क्लियर करके बताइए वहाँ के जो बारे में। हुआ वो तो प्रशासन वहाँ बता रही है कैसे कैसे हुआ। हम लोग तो भाई सूचना दे दिए थाना को, थाना अपना जांच की और लास्ट में जांच सही दिशा में की है और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उससे हम लोग संतुष्ट भी हैं लगभग। जहाँ तक श्रेया की माँ वाली बात आपने बोला, उसमें श्रेया की माँ का जिक्र नहीं है। इसमें 5 गिरफ्तारी हुई है। श्रेया की दोस्त और उनकी माँ का मतलब हुआ कि श्रेया की दोस्त की माँ। हाँ, और तथाकथित जो बॉयफ्रेंड है उसका और 2 लड़के जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जांच प्रशासन कर रही है अभी भी और जांच से हम लोग मोटा मोटी संतुष्ट हैं। सिर्फ उसमें एक बात से हम लोग एग्री नहीं हैं कि लड़की स्वयं चल के होटल गई। होटल नहीं गई, लड़की अपने दोस्त के यहाँ गई और दोस्त सुबह में जब रात में बात होता है मैसेज के थ्रू या जैसे भी बात होता है, रोज़ चूँकि दोनों साथ में कोचिंग जाती थी, दूसरे दिन भी कोचिंग पहला दिन गई नहीं, मंगलवार के दिन जब जाने की बात हुई, लड़की पहुंची है, वहाँ ताला बंद रहा है, लड़की उसकी दोस्त और उसकी माँ वहाँ नहीं थी। इसके बाद क्या घटना घटा ये तो प्रशासन बताएगी। आपका कहना है कि लड़की चल के होटल नहीं गई, दोस्त के घर गई और वहाँ से गायब हो गई। क्योंकि दोस्त का घर और होटल दोनों का दीवार एक ही है, तो दोस्त हाँ, तो प्रशासन के यहाँ तक ठीक है कि वो अपने दोस्त के यहाँ गई, लेकिन दोस्त के यहाँ से होटल कैसे गई ये प्रशासन बताएगी। प्रशासन के जांच का विषय है। अब पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि लड़की डूब कर मरी है, फेफड़ा में पानी है, पेट में पानी है, और बाद में पुलिस कहती है कि उसका हत्या हुआ। कहती है कि हत्या हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फेफड़ा में पानी और पेट में पानी होने की बात की पुष्टि करती है, तो इसी आधार पे प्रशासन भाई किसी भी मर्डर में पोस्टमार्टम ही बेस होता है। तो पोस्टमार्टम के आधार पर जो डीएसपी हैं वहाँ उन्होंने जो बयान दिया 2 ही दिन के बाद कि लड़की आत्महत्या की, क्योंकि फेफड़ा में पानी जाएगा ही तभी। डीएसपी साहब कहीं अपने जगह पे गलत नहीं थे, क्योंकि कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ही जांच करता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ा में पानी का मतलब ही होता है कि लड़की खुद कूद गई और नहीं तो कोई धक्का दे दिया, जिंदा हालत में गई। और अभी तक ये इसको क्या कहते हैं, ये मतलब दुर्भाग्य है कि अभी तक उस डॉक्टर को सजा नहीं मिला जिन्होंने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का काम किया। जी हाँ, यह भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूं ही बन जाता है और एक बार कहा जाता है कि फेफड़ा में पानी है, पेट में पानी है, डूब कर मर गई, दूसरे बात कहा जाता है कि नहीं हत्या की गई। जांच में आता है कि हत्या की गई। ये तो अपने आप में आश्चर्य है, दोनों अपने आप में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, विरोधाभास है तो इसमें। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा? आज तीसरा रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आना चाहिए। अभी तक तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि तीसरा रिपोर्ट आया या नहीं आया। और सबसे पहले तो अभी तक उस डॉक्टर को पनिश नहीं किया गया। पहले तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। पनिशमेंट होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप सुधरेगा, क्योंकि उसकी गलती को अगर आप उसको सजा नहीं दीजिएगा तो यही सब लूप होल का फायदा उठा करके दोषी बाद में बच जाएंगे, बरी हो जाएगा। बरी हो जाएगा। उसको कुछ नहीं होगा, बस 2-4 महीने का जेल होगा, उसके बाद बरी हो जाएगा। कोई भी दोषी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन तो भी जांच कर रही है, हो सकता है इसमें प्रशासन और भी कुछ खुलासा करे। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक घटना और है कि हत्या हुई, लेकिन लाश देखने पर ग्रामीणों का, जैसा कि आपके ग्रामीण का कहना है कि इस पर आपको देखने से क्या लगता है, आप ही बताइए ना। लाश हम लोग तो फोटो देखे हैं, लेकिन असल में देखने में क्या लगता है कि तेजाब डाला गया है। हाँ, फोटो हम लोग को तो लगा, हम लोग को इतना डॉक्टर हैं और ना हम लोग तो अंदाजा, जैसे सबको अंदाजा लगाता है, हम लोग को भी वही लगा। बाल खाएगा तो एक तरफ का खा जाएगा मछली, और खाली बाल ही थोड़े खाता है, मछली बाल खाता है। मछली मांस खा सकता है, बाल खाने की बात तो हम पहली बार सुने हैं कि बाल भी मछली खाता है। और अगर तेजाब डाला गया है तो फिर वह साइट क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पे तेजाब डाला गया है, कहाँ डाला गया है, इसका क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पे तेजाब डाला गया। अगर हत्या हुआ है तो फिर हत्या किस जगह किया गया है। और उसको अगर प्रशासन कहती है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में हत्या की गई, तो उस होटल को सील क्यों नहीं किया गया? हाँ, जिस जगह पर घटना हुआ उसको तो सील करना चाहिए था। फोरेंसिक रिपोर्ट के आने तक। बिल्कुल,
अभी तक उसका होटल तो चल रहा है, हमारी जानकारी में चल रहा है। 2 दिन फोर्स रहा, लेकिन फिर तो होटल एज इट इज चल रहा है। तो वहाँ से तो साइंटिफिक एविडेंस भी गायब हो जाएगा। बिल्कुल गायब होगा। समय मिलेगा तो चीज़ें अपराधी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो जो खुलासा का बात किया गया कि खुलासा हो गया, यह भी अभी अधर में ही लटका हुआ है। अब तो जांच चल रही है, प्रशासन अभी अपना जांच रिपोर्ट बंद कहाँ की है। उन्होंने कहाँ फाइनल चार्जशीट जमा किया है, हम लोग को जानकारी नहीं है कि फाइनल चार्जशीट जमा किया है। उनका जांच अभी चल रहा है और जांच अभी चलना भी चाहिए। इसमें कुछ टेक्निकल जांच का सहारा लेना चाहिए प्रशासन को, नार्को टेस्ट वगैरह भी करानी चाहिए। हमको जो जानकारी है टीवी मीडिया के माध्यम से, हम लोग कोई इसके एक्सपर्ट तो है नहीं कि कैसे होना चाहिए, लेकिन नार्को टेस्ट भी इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं लू फॉल अगर बचेगा तो अपराधी बचेंगे ही बचेंगे। जी हाँ, साइंटिफिक आधार पर जांच होना चाहिए कि हत्या हुआ तो किस तरीके से हुआ और किस जगह पे हुआ, यह क्लियर होना चाहिए। हालांकि यह तो फाइनल चार्जशीट जब पुलिस दाखिल करेगी कोर्ट में तब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अटकल लगाई जा रही है। एक चीज क्लियर हो गया कि श्रेया की मां गिरफ्तार नहीं हुई है, श्रेया के दोस्त की मां गिरफ्तार हुई है। श्रेया की मां का कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई दोष नहीं। श्रेया की मां निर्दोष है। हालांकि सिर्फ श्रेया की मां चूंकि सौतेली मां है, इसलिए लोगों ने इस बात का फायदा उठा कर एक र्यूमर क्रिएट कर दिया और जांच को भी प्रभावित कराया लोगों ने। जांच को भी प्रभावित किया, बहुत बड़ी बात है। जांच को प्रभावित किया। प्रशासन हमेशा उसकी मां के एंगल से ही जांच करते रह गए। 12-14 दिन 15 दिन तो मां के एंगल से ही जांच करते रह गए। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया कि श्रेया की मां नहीं इसमें शामिल है, बल्कि उसके दोस्त की मां शामिल है। देखिए, जो चीज़ें आप सुबह उठकर क्या करते हैं, सबसे पहला काम सब ऑलमोस्ट हर घरों में सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लोगों को अपने से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पे भरोसा है, और न्यूज़पेपर वाले अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट प्लीज़ आप लोग ये दिखाना, इसमें श्रेया की सहेली, उसकी माँ और श्रेया का बॉयफ्रेंड शामिल है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लगता है? श्रेया की सहेली मतलब श्रेया को मेन सब्जेक्ट बनाया गया है, बाकी लोगों को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो आप सोचिए, 4 क्लास के स्टूडेंट्स भी निबंध लिखना जानते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप का मतलब समझते हैं। तो इतने बड़े मतलब न्यूज़ पेपर में इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? और अगर किसी सोशल एक्टिविस्ट को, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, जो उनको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो बोलेंगे भाई आप लोग एक दुकान खोलकर बैठ गए, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे, आप लोग मदद नहीं कर रहे। हर एंगल से चीज़ों को खंगाल के देखना पड़ता है, और अपराधी को अपराधी की तरह ही देखते हैं। चाहे वो किसी की माँ हो, भाई हो, बहन हो, अगर गलत किया है तो उन्हें सलाखों के पीछे और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ अगर किसी की माँ सौतेली हो तो इस एंगल पर जांच नहीं करना चाहिए। जांच साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, और कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद, बिसरा रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ क्लियर करना चाहिए और कुछ बयान देना चाहिए। और ना दोषी बचना चाहिए और ना कोई निर्दोष फंसना चाहिए, और किसी रिश्ते के आड़ में नया कहानी बेवजह नहीं बनाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।